बिहार में हो रहे 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान अब जोर पकड़ने लगा है। आज सीएम नीतीश तरारी विधानसभा सीट पर हुंकार भरेंगे। तरारी में 13 नवंबर को मतदान होना है। बीजेपी प्रत्याशी विशाल प्रशांत के समर्थन में सीएम नीतीश आज तरारी खेल मैदान में चुनावी महासभा करेंगे। चुनावी सभा में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। तो आज तरारी विधानसभा उपचुनाव के लिए जोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगाएंगे। विशाल प्रशांत की लड़ाई यहां राजू यादव से है और इस सीट पर आज प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। बिहार में विधानसभा का चुनाव अगली साल है, लेकिन आरजेडी अभी से अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट गई है। बीजेपी के कटेंगे तो बटेंगे के जवाब में आरजेडी ने ना कटेंगे ना बटेंगे, हम तो तेजस्वी के साथ जुड़ेंगे का पोस्टर लगा दिया है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। राजधानी पटना के आरजेडी कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर को देखिए, जिसमें तेजस्वी यादव को 2025 में बिहार का सत्ताधीश घोषित किया गया। साथ ही आरजेडी को A to Z की पार्टी बताया गया। इतना ही नहीं, इस पोस्टर में बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर भी चोट की गई है। जवाब में लिखा गया है, ना कटेंगे ना बटेंगे, हम तो तेजस्वी के साथ जुड़ेंगे। इस पोस्टर का मतलब है कि जो भारतीय जनता पार्टी कटेंगे या बटेंगे के जो नारा दिए थे, उस नारा को हम लोग ने बताने का काम किया कि बिहार में आपका नारा खोखला साबित होगा। वहीं आरजेडी के पोस्टर पर सत्ता पक्ष हमलावर है। जेडीयू, बीजेपी और हमने एक सुर में तेजस्वी यादव पर हमला बोल दिया और आरजेडी के पोस्टर को मुंगेरी लाल का सपना बता दिया। राजद के नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अपने आंखों को खुश करने के लिए राजद के नेता पोस्टर लगाकर तेजस्वी यादव जी को डोनाल्ड ट्रंप के बदले अमेरिका का राष्ट्रपति बनाने के भी दावा कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई सभी को मालूम है। सच यह है कि राजद के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है जिस पर जनता से वोट्स मांग सके। आरजेडी एक भ्रम फैलाने वाली पार्टी है, ये जग जाहिर है और बिहार की जनता भी बखूबी समझ रही है। ये लोग केवल भ्रम फैलाकर वोट लेने का काम करते हैं और ये सभी लोग जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार की सेवा कर रहे हैं। 2005 के बाद ही बिहार में विकास हुआ है। सत्ता की बेचैनी में कुछ से कुछ करते रहता है। सच्चाई है कि तेजस्वी प्रसाद यादव पोस्टर बॉय ही हैं, ट्विटर बॉय और पोस्टर बॉय। जब भी बिहार को आवश्यकता पड़ी वो विदेश के दौरे पर रहे, तो जनता को सब कुछ मालूम है। वो पोस्टर पे मुख्यमंत्री बनते रहे, प्रधानमंत्री बनते रहे, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जनता की अदालत में वो नकार दिए गए हैं और कहीं कोई अब उनके लिए बिहार में जगह बनती हुई दिख नहीं रही है। इस बेचैनी में जो करें। हालांकि आज महाराष्ट्र के नासिक में फिर प्रधानमंत्री मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया और देश से एकजुट रहने की अपील की। एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। सियासी समर है और सभी दल अपने अपने पैतरे चल रहे हैं। किसका दाव जनता के दिल को जीतता है और किसका पैतरा फेल होता है, ये समय बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर से कथित लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि इस बार उनके निजी संसदीय सचिव मोहम्मद सदीक आलम को दिल्ली में व्हाट्सएप मैसेज कर धमकी दी गई है। इस बाबत पप्पू यादव के निजी सचिव मोहम्मद सादिक आलम ने दिल्ली के कनाट प्लेस थाना में प्राथमिकी भी दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने कहा कि 7 नवंबर की रात 2:25 पर और सुबह 9:49 पर उन्हें धमकी का मैसेज आया। व्हाट्सएप चैट में धमकी देने वाला कहता है कि 6 आदमी को पप्पू यादव को मारने की सुपारी मिली है। धमकी देने वालों ने तुर्की मेड एक पिस्टल भी चैट में डाला है कि इसी पिस्टल से मारेंगे। सांसद पप्पू यादव ने धमकी को लेकर कहा कि आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, बार बार उन्हें धमकी मिल रही है। मेरा सबसे बड़ा सवाल कि लगातार कोई ना कोई तो पीछे है, क्यों, क्या कारण है? लेकिन जिस तरीके से कल फिर यहाँ आते कि मैं मुझको मिल गया है
सुपारी मिलने, हमको पैसा दे दिया गया है, मारेंगे। फिर वीडियो पर कि ये पिस्टल है, इसी से मारेंगे। तो ये एक मैं समझता हूँ कि मेंटल टॉर्चर। तो क्यों मारना चाहता है यह भी विषय है, और इस अपराधी को संरक्षण किसका प्राप्त है ये भी विषय है। तो मारवाना कौन चाहता है, संरक्षण प्राप्त किसका है। और आज 1 महीना से सिवाय पप्पू यादव के दूसरा न्यूज ना हो कंट्री में, ये तो बिल्कुल गलत है भाई, और कोई मतलब नहीं हमको। तो पहले भी भैया 2 एफआईआर 6 एफआईआर हो चुका है। जम्मू कश्मीर विधानसभा से धारा 370 की बहाली के लिए पारित प्रस्ताव और इस मुद्दे पर 3 दिन से विधानसभा में चल रहे हंगामे पर बिहार की सियासत भी गर्म है। धारा 370 पर हो रही राजनीति पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है, तो बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि धारा 370 अब जम्मू कश्मीर में कभी लागू नहीं होगा। अरे किसकी हिम्मत है कि अब 370 लागू करे। भले राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में है, विधानसभा में कांग्रेस पार्टी 370 वापस लाने के लिए फारूक अब्दुल्ला के साथ हस्ताक्षर करे, लेकिन भारत में अब किसी की कांग्रेस की हिम्मत नहीं है कि 370 को ला सके। मैं तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार हैं। देखिए, एक ऐसा निर्णय जो शायद पूरा भारत अपने इतिहास में हमेशा याद करेगा, वो 370 धारा का हटाए जाना है। और ये तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से गया है, इसमें कोई संविधान का संशोधन भी नहीं है। और धारा 370 एक अवधि के लिए था, टेम्पररी था। राजनीतिक रूप से इस विषय को उठाना, मैं समझता हूं कि उनकी राजनीतिक दिशा है, सोच है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 370 कभी वहां से हटाया जा सकता। वैसे तो बिहार में शराबबंदी का दावा किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके अक्सर जहरीली शराब से मौत के मामले आते रहते हैं। एक बार फिर से राजधानी पटना में 2 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है और आशंका जताई जा रही है कि दोनों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। जब पूरा देश छठ मना रहा था, सूर्य भगवान के डूबते और उगते हुए स्वरूप को नमन कर रहा था, तब महापर्व के बीच राजधानी पुलिस लाशें गिन रही थी। महाव्रत छठ का आज आखिरी अर्घ पड़ा है और इसके बाद राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दीघा थाना क्षेत्र में बांसकोठी इलाका है, 93 नंबर गेट के पास 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। तस्वीरें पटना के दीघा थाना के 93 नंबर गेट की है, जहां के रहने वाले 2 लोगों की जिंदगी को जहरीली शराब ने ली। चश्मदीद ये बताते हैं कि दोनों मृतक आदतन नशेड़ी थे और सुबह से शाम तक नशे में धुत रहते थे। गुरुवार की रात हलक से उतरा जाम उनकी जिंदगी का आखिरी जाम था। खाली पेट पी गई शराब ने उनकी जिंदगी ही छीन ली। वही शराब दारू पीता था, गांजा पीता था। तो आप लोग के सामने ये पीते थे बराबर? हाँ, बराबर पीता था। कल सुबह में भी खाली पेट दारू पिया था जग में लेकर के। हालांकि मौके पर पहुंचे डीएसपी का यह दावा है कि मृतक के कमरे में शराब जैसी कोई चीज नहीं मिली है। उनके कमरे से गांजा, ताश की गड्डी और माचिस की तिल्ली जब्त की गई। जो एक के घटनास्थल के पास से एक चीलम और कुछ माचिस की तिलियां जो कि खुली हुई अवस्था में, और जो दूसरा घटनास्थल है जो एक घटनास्थल से लगभग 25 मीटर दूर है, वहां पे ताश का पत्ता और कुछ माचिस की तिलियां, सिगरेट ये पाया गया है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, लेकिन राजधानी पटना की ये घटना ये बता रही है कि बिहार में शराब का कारोबार खाकी के नाक के नीचे भी फल फूल रहा है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसकी पेचीदगी को सुलझाना पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन जाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना देखना होगा। पटना पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अब किस तरीके से जांच करती है और जो कल्पित हैं, जो दोषी हैं, उनकी गिरफ्तारी कैसे संभव हो पाती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, दीघा, बांसकोठी। और पटना से बड़ी खबर है, जहां संदिग्ध हालत में 2 की मौत हो गई। जहरीली शराब से मौत की आशंका है। दोनों मृतक की पहचान हो चुकी है। वैशाली जिले का रहने वाला निक्की था, सहरसा का रहने वाला महादेव था। महादेव राज मिस्त्री का काम करता था, टाइल्स लगाने का ये काम करता था। विक्की गोलगप्पे का खोमचा लगाता था।
जेपी सेतु पर ये अपना खोमचा लगाता था तो दोनों मृतकों की पहचान हो चुकी है। तो कल की तस्वीर सामने आई थी जब दो की मौत की खबर आई और इन दोनों की पहचान भी हो चुकी है। एक वैशाली का तो एक सहरसा का रहने वाला था। और सिवान से बड़ी खबर, जहां गाड़ी से शराब बरामद की गई है। 30 कार्टन जब्त की गई है शराब। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है, जहां गाड़ी से शराब बरामद की गई है। 30 कार्टन शराब यहां से बरामद की गई है। पुलिस ने ड्राइवर की गिरफ्तारी कर ली है। उत्पाद विभाग ने यह कार्रवाई की है। बिहार समेत देश विदेश के कोने कोने में जब लोग छठ महापर्व मना रहे थे, तब बिहार के अलग अलग जिलों में ऐसी घटनाएं हुई जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। पूर्णिया और जमुई में छठ घाट पर असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार समेत देश विदेश के कोने कोने में जब लोग छठ महापर्व मना रहे थे, तब बिहार के अलग अलग जिलों में ऐसी घटनाएं हुई जिसने बिहार की धरोहर को झकझोर कर रख दिया। पहली घटना पूर्णिया के बायसी थाना इलाके से सामने आई, जहां हरिणतोड़ पंचायत के माला गांव में उपद्रवियों ने छठ घाट पर जमकर तोड़फोड़ की। संध्या अर्घ्य के दौरान छठ घाट पर लगे केले के थंब को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। आक्रोशित लोगों ने विशेष समुदाय के लोगों पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। तबाह हो चुके छठ घाट की तस्वीरें बता रही हैं किस तरह असामाजिक तत्वों ने यहां उत्पात मचाया। छठ घाट की हालत देख लोग आग बबूला हो उठे। घटना के तुरंत बाद हरकत में आई पूर्णिया पुलिस ने आरोपी तजीमुल समेत 6 लोगों पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की और आरोपी तजीमुल समेत 5 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। महापर्व पर माहौल खराब करने की दूसरी घटना जमुई के चंद्रदीप थाना इलाके से है। अबगिला परसामा गांव में सूर्य मंदिर की प्रतिमा को खंडित किया गया। आरोप है कि संध्या अर्घ्य के दौरान सुबह में ही असामाजिक तत्वों ने सूर्य मंदिर की मूर्ति को तोड़कर पूरी तरह बर्बाद कर दिया। यह सूर्य मंदिर आसपास के एक दर्शन गांव के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। जब लोग यहां अर्घ्य देने पहुंचे तो सूर्यदेव की टूटी हुई मूर्ति देख लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस ने बताया कि अज्ञात पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है, पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अपराधियों की पहचान की जा रही है। इस संबंध में चंद्रदीप थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कर विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है। सूर्य मंदिर में भगवान भास्कर की मूर्ति तोड़ने की जुर्रत करने वाले असामाजिक तत्व इतने पर भी नहीं रुके। जमुई जिले के झांझा थाना क्षेत्र में विशेष समुदाय के लोगों ने तीसरी घटना को अंजाम दिया। आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने भजनपुरा गांव में जमकर तोड़फोड़ की है। संध्या अर्घ्य के दौरान छठ पूजा को लेकर लगाए गए बाजे को तोड़ दिया गया। इससे इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालांकि जिले के अधिकारियों ने हालात को अपने काबू में लिया और अज्ञात पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की, पर अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। वर्तमान में दोनों समुदाय के लोग अपनी अपनी तरफ से शांति सत्ता बनाने के लिए समर्थ है और वो लोग इसके लिए वचनबद्ध हैं। प्रशासन का दावा है कि हालात सामान्य हैं, पर लोग पूछ रहे हैं कि छठ जैसे महापर्व पर सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की साजिश आखिरकार किसने रची। गिरफ्तारी के बाद ही इस सवाल का जवाब मिल पाएगा। तब तक देखना होगा कि पुलिस दोषियों पर कब तक पहुंच पाती है। जमुई से केसी कुंदन और पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूर्णिया की बायसी थाने के माला गांव में छठ घाट पर तोड़फोड़ मामले में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बयान सामने आया है। पप्पू यादव ने कहा कि इसको धर्म या जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। ये कुछ नाबालिग बच्चों की बचकाना हरकत है। बीजेपी वाले हर चीज को धर्म और राजनीति से जोड़ते हैं। बता दें कि इस मामले में गांव के ही 45 वर्षीय
तजामुल के अलावे 5 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। किसी भी व्यक्ति विशेष के कारण किसी जाति को आप टारगेट नहीं कर सकते। किसी भी मुट्ठी भर 13 साल 12 साल लड़कों के कारण, यदि पप्पू यादव गलत है तो पूरे यादव को आप गाली दीजिए। किसी व्यक्ति विशेष के कारण जाति का बाइफर्केशन या जाति को अपमानित करना या किसी धर्म और मजहब को टारगेट करना, ये जो बीजेपी का जो काम है, जो काम कानून को करना चाहिए तुरंत किया। एफआईआर हो गई, सारे लोग नाबालिग थे, बालिग थे, 13 साल 14 साल 12 साल वाले थे, बचपना में खा पी के कर लिया। पूर्णिया में छठ घाट पर तोड़फोड़ मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पोस्ट किया। गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा, सेकुलर लोगों को अपना चश्मा उतार कर देखना चाहिए। अगर हम कुछ कहेंगे तो लोग कहेंगे कि हम बोलते हैं। 82 में 56 छठ घाटों को तोड़कर तहस नहस किया गया। तो देखिए, 56 घाटों को तोड़कर तहस नहस किया गया, ये बयान सामने आया और गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है कि सेकुलर लोगों को अपना चश्मा उतार कर देखना चाहिए। अगर हम कुछ कहेंगे तो लोग कहेंगे कि हम बोलते हैं। लोहरदगा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान को बचाना है। बीजेपी आदिवासी, दलित और पिछड़ों की विरोधी। राहुल गांधी ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की तरह खटाखट खटाखट का नारा लगाया। धन्यवाद। यहाँ पे गठबंधन की सरकार बनेगी, वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में खटाखट 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 2500 रुपए अंदर बैंक अकाउंट पे पैसा हम डालने वाले हैं। रिजर्वेशन की बात मैंने पार्लियामेंट में बोला, जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम जाति जनगणना करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये जो 50% की जो दीवार बना रखी है रिजर्वेशन की, इसको हम तोड़ के परे कर देंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चतरा विधानसभा के प्रतापपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि यादव को भैंस नहीं पलट पाई तो ये बीजेपी क्या ही पलटेगी। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के वादों पर भी सवाल उठाए। गांव में जाएंगे तो आपको मुख्यमंत्री आवास नहीं, आपको प्रधानमंत्री आवास नहीं, बल्कि अबुआ आवास दिखेगा। हर घर हर गांव में अबुआ आवास दिखेगा, क्योंकि ये अबुआ आवास आपके अबुआ सरकार ने लाया है। लगभग 25 लाख घर बन के तैयार हो गए हैं 3 साल में, जो उन्होंने आज तक नहीं बना पाया 24 साल में। सब लोग, महिला लोग को, सब लोग जो है, नौजवान सब लोग, साथी लोग, सब जगह गांव घर सब जगह प्रचार कीजिए। इस बार दम लालटेन छाप और इस बार पूरा हम लोग सरकार बनाएंगे। और कितना लोग को नौकरी मिलेगा? 10 लाख लोगों को हम लोग सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेंगे। झारखंड के सियासी संग्राम में एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी जमकर प्रचार कर रहे हैं। पलामू के पाकी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोहन यादव ने कहा कि झारखंड की सरकार ने रांची को कराची बना दिया है। ये चुनाव सनातन संस्कृति को बचाने का है, नहीं तो आने वाले दिनों में होली दिवाली जैसे हिंदुओं के त्योहार भी खतरे में पड़ जाएंगे। हमारे चतरा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री दुश्मन देश को याद करना पड़ेगा, पाकिस्तान को, जहां पर रोज लूट फरेब, झूठ, मक्कारी, चालाकी और अपने हिंदुओं पे अपमान करने के लिए वो जाना जाने लगा है। और दुर्भाग्य से हमारे इसी रांची को हेमंत सोरेन और कांग्रेस वालों ने कराची बना दिया। कराची, ये दुर्भाग्य की बात है मित्रों। अगर आप सावधान नहीं हुए तो ये हमारे होली, दिवाली, जन्माष्टमी ये भी खतरे में पड़ने वाले हैं। ये चुनाव अपनी संस्कृति को बचाने का चुनाव है।